नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और मैं हूं राहुल सिन्हा। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हों या फिर मध्य प्रदेश के हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBS 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 50 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज शाम को इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे, जिसके चलते एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। साथ ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 45 मिनट तक नो फ्लाइंग जोन रहेगा। सुरक्षा में 400 जवान तैनात किए गए। राजनांदगांव के झुग्गी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नगर निगम ने अनोखा फरमान जारी किया है। निगम ने नोटिस बोर्ड लगाकर मकान खाली करने को कहा है और मकान खाली नहीं करने पर शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने की बात कही है। दरअसल यहां रहने वाले सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है, लेकिन ये लोग वहां जाना नहीं चाहते। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे प्रशासकीय संकुल का लोकार्पण करेंगे। शाम को इंदौर में नगरीय निकाय जल आवर्धन योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कबीरधाम के सुतिया पाठ बांध से नहर विस्तार और लोहारा में नए शक्कर कारखाना स्थापना की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने जल सत्याग्रह किया। वहीं इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होकर आवाज बुलंद किया। भारतीय किसान संघ का कहना है कि सरकार की मंशा अब तक किसानों को परेशान कर रही है। कल 30 मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां वो हाथ ठेला चलाकर बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करेंगे। सीएम शिवराज इंदौर में 1839 आंगनबाड़ियों के लिए खिलौने जमा करेंगे। कवर्धा के जनपद पंचायत कटघोरा में HN खोटेल को CEO बनाने का विरोध हो रहा है और जनपद पंचायत के सभी सरपंच काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सरपंच संघ ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्दी CEO पद से नहीं हटाया गया तो करताल जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी सरपंच भूख हड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए के कोयले की खरीदी रुक गई है। अब थर्मल पावर प्लांट के पास सिर्फ 7 दिन का स्थिति केंद्र सरकार के फैसले के कारण बनी, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि कोल इंडिया विदेशों से कोयला खरीदकर राज्यों को देगी। मध्य प्रदेश सरकार कुल खपत का करीब 20% कोयला खरीदने की तैयारी कर रही थी। खंडवा में प्याज के कम दाम मिलने से नाराज किसानों ने रोड पर ₹1 में 4 किलो प्याज बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि सरकार प्याज का समर्थन मूल्य तय करे, वरना किसान बर्बाद हो जाएगा। फसल की खेत से मंडी तक भेजने का भाड़ा भी किसानों को जेब से देना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार नगर निगमों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने पर महिलाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में छूट को 2% से बढ़ाकर 4% करने की तैयारी है। इसके साथ ही सरकार नगर निगम की सीमा शुल्क घटाने की तैयारी में है, जिसे 3% से घटाकर 1% किया जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश ला सकती है। महासमुंद जिले में मुफ्त में मिलने वाले राशन वितरण में भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बेमचा गांव में सरकारी राशन दुकान का सेल्समैन लोगों को 5 से 25 किलो चावल कम दे रहे हैं और ऑनलाइन एंट्री में पूरा चावल देना दर्शाया गया है, जिसकी शिकायत राशन कार्डधारियों ने खाद्य विभाग से की है। रीवा में निर्वाचन अधिकारी और एसपी पंचायत चुनाव मतदान सामग्री वितरण समेत वापसी स्थलों के अलावा स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अति संवेदनशील स्थलों पर कड़ी नजर बनाए रखने समेत असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। 25 मई से 8 जुलाई तक 3 चरणों में चुनाव होने हैं। जांजगीर के एसपी दफ्तर में कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने ट्रांसपोर्टर, उद्योग संचालकों और यातायात से जुड़े लोगों के साथ बैठक की और यातायात नियमों के पालन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 10 दिन का वक्त दिया गया है, जो भी कमी है उसे ठीक करने के लिए। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो भोपाल और जबलपुर में पार्टी की कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। नड्डा के दौरे से पहले कार्यक्रम की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नड्डा के दौरे से बीजेपी मिशन 2023 का शंखनाद करना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने नड्डा के दौरे पर तंज कसा है। पखांजूर के देवपुर ग्राम पंचायत के राशन दुकान संचालक पर ग्रामीणों ने कम राशन देने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार राशन कार्डधारियों को प्रति सदस्य को 5 किलो चावल अतिरिक्त वितरण करने के लिए आवंटित किया गया है। इस तरह हर परिवार को 25 किलो चावल ज्यादा मिलता है।
मंडला के सिंगारपुर गांव में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें करीब 80 लोगों को एम्बुलेंस और दूसरे वाहनों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। साथ ही 15 से 20 लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। रायपुर के WRS कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित परीक्षा के दौरान छात्रों के मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा के दौरान स्कूल के बाहर खड़ी वाहनों की डिक्की खोलकर और तोड़कर 8 महंगे मोबाइल चोरी कर लिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनूपपुर जिले के दारसागर ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। स्कूल में 5 कक्षाओं के 62 छात्र एक ही कमरे में पढ़ाई करते हैं और इसी कमरे में प्रधानाचार्य का ऑफिस भी है। आलम यह है कि छात्रों के लिए विद्यालय में न तो पीने का पानी है, न ही शौचालय की व्यवस्था। कोरबा के दरी थाना क्षेत्र के जैलगांव चौक स्थित ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का प्रयास किया गया। चोरों ने दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक तिजोरी नहीं टूटने पर चोर भाग निकले। हालांकि आरोपी DVR समेत कैमरा अपने साथ ले गए। इंदौर जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी संबंधित पक्षों से आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर अभय बिडेकर ने की। अंबिकापुर में दंपति प्रीमेच्योर बेबी को जिला अस्पताल में छोड़कर चले गए थे, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बच्ची का शव 2 दिन तक मरचुरी में पड़ा रहा, जिसे अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने दंपति को सौंप दिया है। दंपति का कहना है कि पैसे नहीं होने के कारण वे नहीं आ पाए थे। इंदौर में जीएसटी और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ 700 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स फ्रॉड करने की शिकायत मिली थी। गिरफ्तार 2 आरोपियों को CGST पुलिस ने रिमांड पर लिया। 3 आरोपी राज्य साइबर सेल पुलिस की कस्टडी में हैं। बैकुंठपुर में कार को बचाने के चक्कर में मेटाडोर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा गलत दिशा में कार के आ जाने के कारण हुआ। पुलिस के मुताबिक घटना रनई में अनन्या पेट्रोलियम के सामने हुआ, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। ग्वालियर में NCB की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मुरमुरे से भरे बोरियों के बीच छिपाकर ले जाए जा रहे 116 बैग डोडा चूरा जब्त किया। 2500 किलोग्राम डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। ट्रक झारखंड से ग्वालियर के रास्ते होते हुए राजस्थान ले जाया जा रहा था। NCB ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लोरमी में पुलिस ने मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ा है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी मवेशी को तखतपुर से जबलपुर की ओर ले जा रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने लोरमी के सारधा के पास ट्रक को पकड़ा। ग्वालियर के जिला न्यायालय में पुलिस के साथ पेश होने आए हवाई फायरिंग केस के 5 आरोपी चकमा देकर भाग निकले। 5 आरोपी उटीला थाना क्षेत्र के एक पुराने केस में जिला न्यायालय में चालान नोटिस पर पेश किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही उनकी तलाश शुरू कर दी है। भाटापारा के ग्रामीण थाना इलाके में पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 26,000 के देसी और अंग्रेजी शराब जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र में मिनरल वाटर की बोतलों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक भोपाल से मिनरल वाटर की एक खेप लेकर रायपुर जा रहा था। डोंगरगढ़ की चिचोला पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से मध्य प्रदेश में निर्मित 19 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने सूचना मिलने पर नाकेबंदी की और दोनों शराब तस्करों को पकड़ लिया। पुलिस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर में कैश डिपॉजिट मशीन से एक कस्टमर ने 100 रुपए के 78 नकली नोट जमा कर दिए। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट रोड स्थित ICICI बैंक का है, जिसका पता चला उस समय जब बैंक स्टाफ ने जमा किए नोट निकाले। इसके बाद इसकी शिकायत थाने में की गई। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पिंडरा में छेड़छाड़ के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में फॉर्म भरने जा रही थी युवती के साथ गुदमेश्वरी खिलन सिंह श्याम ने रास्ता रोककर छेड़छाड़ की थी। वहीं दूसरे मामले में एक लड़के ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी।
नौतपा का आज 5वां दिन है, लेकिन एमपी में तापमान कम होने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून एक्टिविटी जारी रहेगी। जबलपुर, शहडोल, सागर, रीवा, चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में दमोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर में बारिश हुई है। भोपाल में अधिकतम तापमान 39.9, इंदौर में 37.4 रहा। छत्तीसगढ़ में लोगों को आज भी भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी। मौसम विभाग ने देर शाम तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ अंधड़ चलने की संभावना जताई है, जिससे प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। ज्यादातर जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। आज नौतपा का चौथा दिन है, लेकिन बीते 3 दिनों में ही बारिश हुई है। इटारसी के सूर्या होटल में 21 किलो हेरोइन के साथ पकड़ी गई 3 महिलाओं को एनसीबी ने नर्मदापुरम विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। बता दें कि तीनों महिलाएं 24 मई को इटारसी के सूर्या होटल पहुंची थी, जहां एनसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था। महासमुंद जिले में 6,796 क्विंटल धान सूखत आने पर संग्रहण केंद्र प्रभारी काशीराम नायक को निलंबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ रायपुर के सचिव ने संग्रहण केंद्र प्रभारी को निलंबित किया। 2.55% की सूखत आने पर यह कार्रवाई की गई। ग्वालियर में शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आरक्षक ने बीते दिनों महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित महिला ने आरक्षक के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, तभी से आरक्षक फरार हो गया। गौरेला और पेंड्रा थाना क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। पहली घटना गौरेला के आमाडोब की है, जहां पर नानू यादव पत्नी से विवाद के बाद 11 केवी के खंभे पर चढ़ गया, जिससे करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में बघरा गांव के महेश पोटाम की भी करंट लगने से मौत हुई। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने सट्टेबाज के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मौके से 6 गुर्गों को पकड़ा गया। टीम को हजारों रुपए नकद और सट्टे की पर्चियां मिली है। इससे 3 दिन पहले क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। मनेंद्रगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर एमएलए कप 2022 का आयोजन किया गया। हाई स्कूल मैदान में आयोजित फ्लडलाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में 22 टीमों ने भाग लिया। 16 मई से शुरू हुए टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 मई को खेला गया। इसमें वार्ड नंबर 4 की टीम विजेता रही, वहीं 14 नंबर की टीम उप विजेता बनी। सीहोर के श्यामपुर में टीआई 25,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। भोपाल के लोकायुक्त की टीम ने टीआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। टीआई गाड़ी चोरी की रिपोर्ट के एवज में रिश्वत ले रहा था। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही डीजीपी ने इस थाने का निरीक्षण किया था। सूरजपुर के बसदेई में रहने वाली दिव्यांग महिला ने प्रशासन पर गुणवत्ताहीन ट्राईसाइकिल देने का आरोप लगाया। उसने बताया कि 3 महीने पहले उसे प्रशासन ने ट्राईसाइकिल दिया था, लेकिन महज कुछ दिन बाद ही ट्राईसाइकिल में परेशानी आने लगी। 2 घंटे चार्ज करने के बाद भी ट्राईसाइकिल 2 किलोमीटर भी नहीं चलती। ऐसे में उन्होंने ट्राईसाइकिल बदलने की मांग की। सतना के अमरपाटन में एक हाईवा में भीषण आग लग गई। हादसा उस वक्त हुआ जब हाईवा में बिल्डिंग करने का काम चल रहा था। उसी वक्त अचानक आग लग गई और देखते ही देखते हाईवा जलकर खाक हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बेमेतरा के वार्ड नंबर 18 में रह रहे वार्डवासी पानी और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। वार्डवासी 3 साल से मूलभूत सुविधा को लेकर पार्षद सहित नगर पालिका के कई बार चक्कर लगा चुके हैं। अब वार्डवासी क्षेत्रीय विधायक आशीष छाबड़ा के पास गए और पानी बिजली की व्यवस्था कराने की मांग की। इटारसी में तैयार हो रहे रेल कोच रेस्टोरेंट में बनने के दौरान अचानक आग लग गई, जिसमें एक युवक झुलस गया, जिसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर का पाइप निकल जाने के कारण कोच में आग लग गई। बलौदाबाजार में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने अपराध समीक्षा पर बैठक ली, जिसमें थाना और चौकी प्रभारियों का एजेंडा रखा गया। साथ ही बार लंबित अपराध चालान मर्ग शिकायतों के निपटारे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई के लिए कहा गया। ग्वालियर में स्थानीय लोगों ने मवेशी चोरी के शक में 2 बदमाश युवकों को पकड़ लिया। इनके पास लोडेड एक अवैध कट्टा मिला है, जिसका वीडियो बनाकर बदमाश युवकों का जुलूस निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस युवकों के पास से अवैध कट्टे को जब्त कर पूछताछ में जुट गई है। वहीं पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की है।
बलरामपुर के सिहार गांव में एक महिला की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी महिला के साथ 20 से 25 सालों से रह रहा था और दोनों के बीच हुई मामूली विवाद पर आरोपी ने महिला की पीट कर हत्या कर दी। सिंगरौली जिले के एनसीएल कोयला खदान में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये शव करीब 100 फीट गहरी खाई में मिला। शव की पहचान सुरेश कुमार के रूप में हुई, जो बीते 4 दिनों से अपने घर से गायब था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज है। फिलहाल पुलिस एनसीएल की कोयला खदान में पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के जंगल में एक नवजात बच्चा मिला है। बच्चे को चींटियों ने काट कर घायल कर दिया था। वहीं जंगल में लकड़ी लेने गए स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि बलरामपुर जिले में बीते 15 दिनों के भीतर झाड़ियों में नवजात के मिलने का दूसरा मामला है। राजधानी भोपाल में आज तीसरे दिन भी लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। आज भी नर्मदा पाइपलाइन से पानी सप्लाई नहीं हुआ। वहीं नगर निगम ने वैकल्पिक रूप से पानी सप्लाई की व्यवस्था कराई थी, जो फेल हो गई। बता दें कि शाहगंज में आंधी तूफान के दौरान बिजली के 5 टावर गिरे थे, जिसे दुरुस्त करने का काम पूरा होने के बाद भी सुविधा बहाल नहीं हो पाई। चित्रकूट के माडूम थाना क्षेत्र के सतसपुर में सांप के डसने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सांप के डसने के बाद परिजन युवक को अस्पताल में ले जाने के बजाय झाड़ फूंक में लगे रहे। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। खंडवा के पंधाना रोड पर पांजरिया गांव के पास देर रात तेज रफ्तार ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया। जांजगीर चांपा के सक्ती उप जेल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल में 4 बंदियों को बिना हथकड़ी और सुरक्षा के बाहर निकाला गया। वहीं 4 किलोमीटर दूर वैन से बंदियों को लकड़ी लेने के लिए भेजा गया। इस दौरान 3 जेल प्रहरी साथ थे, लेकिन उनके पास न तो हथकड़ी और न ही बंदूक। वहीं मामला सामने आने के बाद एसडीएम ने उप जेल के जेलर से स्पष्टीकरण मांगा है। मध्य प्रदेश में चुनावी दौर के मद्देनजर अब कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सूरजपुर जिले में एक महिला की हत्या का खुलासा 1.5 साल बाद हुआ है और उसकी हत्या उसके पति ने की। दरअसल मृतका सोनी साहू के गुम होने की सूचना उसके पति ने 1.5 साल पहले दी थी। वहीं पुलिस सूचना के आधार पर मृतक महिला की तलाश में जुट गई है। घटना के करीब 1.5 साल बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पति और उसके पिता को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा की मुलमुला पुलिस ने कंटेनर में भरकर बूचड़खाना ले जाए जा रहे 50 मवेशियों को पकड़ा। कंटेनर में भरे 3 मवेशियों की मौत हो गई है। वहीं मौके से मवेशियों को छोड़कर ड्राइवर और हेल्पर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भाटापारा की सुहेला पुलिस ने डीजल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 35 लीटर डीजल चोरी की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें चोरी के अन्य मामले सामने आ सकते हैं। लोरमी इलाके में पुलिस ने छापेमारी करते हुए जंगल में जुआ खेलते 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए जुआरियों के पास से 31,500 रुपए नकद और 4 बाइक जब्त की गई है। पुलिस ने मुखबिरी से मिली सूचना के आधार पर कोसाबाड़ी के जंगल में दबिश देकर जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। कोरबा में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने एक बाइक के साथ ही टावर के एंगलों की चोरी की थी। आरोपियों ने चोरी का माल अपने ही घर पर छिपा रखा था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि 5 में से 2 आरोपी पूर्व में जज के घर चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं।